हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक सागर और आप देख रहे हैं क्विक हैक हैकिंग कोर्स। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम काले लिनक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं और साथ ही साथ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हैकिंग में हमें इन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है, तो हम दो दो कंप्यूटर तो नहीं रख सकते हैं। और हम जब काले लिनक्स को वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करते हैं या वर्चुअल वीएम वेयर जिसे बोलते हैं उसमें इंस्टॉल करते हैं, तो कई हैक अच्छे से काम नहीं करते। तो आज हम काले लिनक्स को एक पेन ड्राइव में इंस्टॉल करेंगे। यस, हम काले लिनक्स को पेन ड्राइव में इंस्टॉल करेंगे और लाइव यूज करेंगे। मतलब जब आप अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाएंगे तो काले लिनक्स चलेगा, जब आप पेन ड्राइव हटा देंगे तो विंडोज चलेगा। तो ऐसे ही पेन ड्राइव में काले लिनक्स डाल के आप अपने पॉकेट में रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। लेकिन इस पेन ड्राइव को आप फिर कहीं और दूसरी चीज में यूज नहीं कर सकते हैं जब तक आप इससे काले लिनक्स यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपको यूज करना है तो फिर आपको इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम देखते हैं कि कैसे हमें एक पेन ड्राइव में काले लिनक्स इंस्टॉल करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपने कंप्यूटर में एक पेन ड्राइव लगाई हुई है जिसका नाम है सोनी 8GR। ये एक 8 GB की पेन ड्राइव है जिसमें से 7.19 GB मेरे को फ्री मिला है। ठीक है, अभी इसमें हम काले लिनक्स इंस्टॉल करेंगे। काली लिनक्स इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको काली लिनक्स डाउनलोड करना पड़ेगा। और अब ये देखते हैं कि वो हम कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम गूगल पर लिखेंगे डाउनलोड काले लिनक्स। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है काले लिनक्स क्या होता है, काले लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे हैकर्स यूज करते हैं हैकिंग करने के लिए। ठीक है, चलिए जो ये पहला रिजल्ट है इस पर क्लिक कर लेते हैं। लेकिन अगर आप हैकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ऑलरेडी पता है कि काले लिनक्स क्या होता है। चलिए, तो हमने डाउनलोड वाले फर्स्ट रिजल्ट पे क्लिक किया था, तो देखिए यहाँ पर पूरी लिस्ट आ गई। अब अपने हिसाब से आप अपना वर्जन चूज कर लीजिए। मेरा कंप्यूटर 64 बिट है, इसीलिए मैं काले लिनक्स 64 बिट चूज करूंगा और इसे ISO पे क्लिक करके डाउनलोड कर लूंगा। ठीक है, मैंने ये डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं निकाल लेता हूँ इसको जहां मैंने डाउनलोड किया हुआ है, या मेरे को लोकेशन पता है, ये मेरे वर्क फोल्डर में यहाँ पर है। ठीक है, चलिए, तो अब हम एक सॉफ्टवेयर और डाउनलोड करेंगे जो कि हमें काले लिनक्स की लाइव USB बनाने में मदद करेगा। उसका नाम है पावर ISO। पावर ISO आप गूगल पे लिखिए, जो पहला रिजल्ट आएगा उस पर क्लिक कीजिए और यहां से अपने कंप्यूटर के वर्जन के हिसाब से डाउनलोड कर लीजिए। अब आप पूछेंगे कि मेरे को अपने कंप्यूटर का वर्जन कैसे पता चलेगा। सिंपल है, स्टार्ट पे जाइए, कंप्यूटर पर जाकर राइट क्लिक कीजिए और प्रॉपर्टीज में देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मेरा सिस्टम टाइप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मुझे यहाँ पर 64 बिट वाला डाउनलोड करना है, ये वाला देख सकते हैं आप, ये वाला। ये दोनों चीजें मैंने डाउनलोड की हुई हैं। तो उसके बाद हमें पावर ISO इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं वैसे ही उसे भी इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर जाइए, स्टार्ट में लिखिए पावर ISO। देखिए पावर ISO आ जाएगा, इस पर राइट क्लिक कीजिए और रन एज एडमिनिस्ट्रेशन कीजिए और यस कर दीजिए। ठीक है, ये खुल जाएगा। उसके बाद ये कुछ सेकंड्स वेट करने के लिए बोलता है। उसके बाद आप कंटिन्यू अनरजिस्टर पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब ये सॉफ्टवेयर खुल चुका है। अब टूल्स में जाइए और यहां पर देखिए एक होगा क्रिएट बूटेबल USB ड्राइव, इसको सेलेक्ट कीजिए और देखिए फिर ऐसा आपके पास विंडो आ जाएगा। यहां पर आपको सोर्स इमेज फाइल सेलेक्ट करनी है और आपकी पेन ड्राइव सेलेक्ट करनी है। तो सोर्स इमेज फाइल हमारी क्या है, काले लिनक्स, तो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। काले लिनक्स की जो हमने इमेज कहां पर सेव करके रखी हुई है, मैंने पहले से डाउनलोड कर रखी थी, लेकिन आपको ये डाउनलोड करनी पड़ेगी। ये मैंने वर्क में कर रखी है। वर्क में लास्ट में देखिए काले लिनक्स 2.0, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ओपन कर लीजिए। ठीक है, अब डेस्टिनेशन USB ड्राइव से आप सेलेक्ट कर लीजिए अपना पेन ड्राइव। अगर एक से ज्यादा पेन ड्राइव लगे हुए हैं तो आपको जिस पेन ड्राइव को काले लिनक्स की वो पेन ड्राइव बनाना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। बाकी सारे ऑप्शंस ऐसे ही रहने दीजिए और स्टार्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। इसमें ये पूछेगा ऑल डेटा इन द USB ड्राइव विल बी ओवर रिटन, डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो उस पेन ड्राइव से अपना इंपॉर्टेंट डाटा सारा निकाल लें और पेन ड्राइव को खाली कर लें। ठीक है, नहीं तो वो डिलीट हो जाएगा सब कुछ। तो इसको आप
ओके कर दीजिए। अब ये सॉफ्टवेयर उस काले लिनक्स की इमेज को, जो आईएसओ इमेज है ये, इसको इस पेन ड्राइव में राइट कर देगा और हमारी जो पेन ड्राइव है एक बूटेबल यूएसबी ड्राइव बन जाएगी। तो ये पहला चरण है जिसमें हम एक बूटेबल यूएसबी डिस्क बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें काफी वक्त लगता है और अभी 2% हुआ है ये। तो ये जब हो जाएगा तो बस अपने आप यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा कि आपकी जो यूएसबी ड्राइव है वो राइट हो चुकी है। ठीक है, और हमारी जो फिर उसके बाद आपको पेन ड्राइव निकाल लेना है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इसको आप 100% पूरा होने दें, उसके बाद ये बोल देगा कि यूएसबी ड्राइव राइट सक्सेसफुल, उसके बाद आप अपने पेन ड्राइव को निकाल लें। थैंक यू सो मच।